खबर फर्रुखाबाद से, जहां अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत पालिका अध्यक्ष श्रीमती वत्सल्य अग्रवाल के संयोजन में कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार की अध्यक्षता संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत रहे। वहीं मुख्य वक्ता भाजपा नेत्री समाज सेवी डॉक्टर रजनी सरीन रही। कार्यक्रम का शुभारंभ रानी अहिल्याबाई होलकर एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समीप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं पूर्व एमएलसी एवं पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनोज अग्रवाल एवं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वत्सल्य अग्रवाल एवं अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार ने सांसद मुकेश राजपूत को बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच पर मनोज अग्रवाल, वत्सला अग्रवाल ने सांसद मुकेश राजपूत, डॉक्टर रजनी सरीन सहित मायासीन अतिथियों को शॉल एवं अंगवस्त्र भेंट करके एवं फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के क्षेत्रीय बड़पुर स्थित मधुर मिलन में नगर पालिका परिषद द्वारा भारतीय जनता पार्टी के रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत एवं वक्ता डॉक्टर रजनी सरीन एवं कार्यक्रम की आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने संबोधित किया। कार्यक्रम के उपरांत सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारी एवं डूडा विभाग के एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, लाभार्थियों, महिलाओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने कहा, रानी अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासिका थी, जिन्होंने समाज में नारी को सिर्फ करुणा ही नहीं बल्कि शक्ति का रूप बताया था। वह नारी शक्ति के प्रतीक थी। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय परिषद की पूर्व सदस्य डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा, रानी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत संघर्षों से गुजरकर समाज और राष्ट्र की सेवा की। कार्यक्रम आयोजक नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने कहा, रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण, धार्मिक स्थलों के निर्माण कराया। विधान केसरी के लिए फर्रुखाबाद संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आज जो कार्यक्रम हुआ है, अभी तक किसी पार्टी ने ना अम्बेडकर जयंती वृद्ध स्तर से मनाई, ना अहिल्याबाई की भाजपा ने मनाई। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग कोई भी ऐसे महापुरुष, किसी जात, किसी धर्म, किसी कहीं के, जो राष्ट्र के लिए, जिन्होंने जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, माताओं बहनों के कल्याण के लिए और इस देश के कल्याण के लिए जिसने भी काम किए हैं, उनकी हम लोग जन्म जयंती को बड़े ही 300 वर्ष राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म के लगभग 300 वर्ष हो गए जन्म के, तो इसलिए एक साल तक उनकी जयंती का मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और राजमाता अहिल्याबाई होलकर का इस जो मई में ये 19 तारीख से लेकर 31 मई तक प्रतिदिन कहीं ब्लॉकों में, कहीं विद्यालयों में, कहीं जनपद में, कहीं नगर में, हर जगह इस 10-11 दिन पूरा कार्रवाई ये पूरे देश के अंदर जयंती मनाई गई। ये संदेश देने के लिए राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ था, जिनकी 29 वर्ष से जो विधवा हो गई, जिनके पति की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई हो, और जिनके बेटा का भी स्वर्गवास हो गया, जिनकी दामाद का भी स्वर्गवास हो गया, इन सब के बावजूद भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य को इतने सुव्यवस्थित तरीके से सभी राजाओं को, सभी आक्रांताओं को परास्त करते हुए उन्होंने जिस तरह से अस्त्र शस्त्र से लेके और अपने यहाँ स्वदेशी जागरण का भी व्यवस्थित तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जो आज मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो आज कर रही है, वो 300 वर्ष पहले राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने इस पूरे मालवा प्रांत को, पूरे पेशवा राज्य को पूरे तरीके से जो व्यवस्थित करके दिखाया। पूरे उनके कार्यकाल में राम राज्य जैसी स्थापना पूरे देश राज्य में दिख रही थी, देश में दिख रही थी। मुगलिया सल्तनत के समय जिस तरह से मठ हो चाहे मंदिर हो, उनको खंडित करने का काम, तोड़ने का काम, नष्ट करने का काम किया, हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाने का काम किया, राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने उन सब मठ मंदिरों को जीरो दौर कराया। आज हमने देखा बहुत से, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के सहयोगी दल हो, उन मंदिरों को मठ पर जाना भी
भी पसंद नहीं, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हीं मठ और मंदिरों को दोबारा किसी ने देखा है, बनाने का काम किया, जीर्णोद्धार करने का काम किया, सौंदर्यीकरण का काम किया है। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने चाहे राम का मंदिर हो और चाहे विश्वनाथ काशी का मंदिर हो, चाहे केदारनाथ का मंदिर हो और चाहे उज्जैन में महाकाल मंदिर हो, ऐसे देश के अंदर जो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उनको बहुत भव्य दिव्य बनाने का काम किया, और जो मंदिर रह गए इस तरह वो हमारी सरकार उनका भी जीर्णोद्धार कराएगी, व्यवस्थित करेगी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने जो 300 वर्ष पहले 250 वर्ष पहले जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उनके ही पर चरणों पर चला के जन कल्याण के काम करते हुए, अपनी संस्कृति का भी सम्मान करते हुए, अपनी विरासत का भी सम्मान करते हुए हम काम करते हैं। धन्यवाद सर।